एम.एल. अग्रवाल, चैप्टर 11, मिड पॉइंट थ्योरम्स, एक्सरसाइज 11.1 टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे गिवन है ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है विच हैव टू साइड्स आर इक्वल। साइड्स क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी। डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड, यानी ए बी सी के जो साइड्स होते हैं 3 साइड्स, उसकी ये मिड पॉइंट है डी ई एंड एफ। चलिए ठीक है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ए बी, जो लाइन ए डी बनेगा सेंटर से, हम दिखाएंगे अभी ड्रा करके, इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, वो ए डी परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। तो हमें प्रूव करना है कि ए डी जो है वो ई एफ पे परपेंडिकुलर है एंड बाइसेक्टेड, और इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, लेकिन चलिए हिंट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं कि हमें फर्स्ट ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रेंस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे शो करते हैं। ये आपका ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। चलिए ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है कि ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है। डी ई एंड एफ, तो मिड पॉइंट है, लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट में नेम क्या है? डी, तो डी बी सी का होगा। बी सी ये है आपका, ये आपका डी पॉइंट होगा मिड पॉइंट। एंड ई ए बी का, ए बी ये है, ये मिड पॉइंट हमने किया ई के लिए। एंड एफ ए सी पे, तो ये हुआ एफ ए सी, लेकिन याद रखिएगा ए बी इक्वल टू ए सी है। तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्ट ज्वाइन डी ई कॉमा डी एफ एंड ई एफ। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि टू फाइंड ए डी। अब ए डी को ज्वाइन करेंगे तभी तो होगा, तभी तो प्रूव करेंगे कि ई एफ पे वो 90 डिग्री का ड्रा करता है। तो ए डी हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। एंड ज्वाइन ए डी। चलिए ए डी हो गया। तो 90 हमें कहाँ पे प्रूव करना है कि ये ए बी जो है, ई एफ है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे मेक करता है और ये बाइसेक्ट भी करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे हम एक कोई नाम ले लेते हैं, मान लीजिए ओ कर लिए, तो ओ एफ इक्वल टू ओ ई, हमें ये भी प्रूव करना है। ठीक है, कि इज बाइसेक्ट बाई इट। तो ये ओ ई इक्वल टू ओ एफ या ओ ए इक्वल टू ओ डी, इन दोनों में से किसी को भी हम प्रूव कर दें, ये आपका सेकेंड नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमें हिंट है, हिंट हमारे पास गिवन है कि हम प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंस हमें क्या करना था? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। जो हमें कॉन्ग्रेंस करना था वहाँ पे कॉन्ग्रेंस के प्लेस पे आप एंड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें कॉन्ग्रेंस करने के लिए कितने, कम से कम कितने इक्वल चाहिए? एक तो साइड्स 3 मिल जाए इक्वल, या फिर 2 साइड्स, मतलब 3 हमें इस ट्रायंगल पे इक्वल चाहिए दोनों के लिए कॉमन। ये हो गया हमारा ए बी डी एक ट्रायंगल, और सेकंड ट्रायंगल है ए डी सी, ये ट्रायंगल। अब हमें इक्वल क्या चाहिए? तो फर्स्ट हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। ये क्या हो गया आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल से हो गया ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या है? ए डी आपका कॉमन हो जाएगा, 2 हो गए। चलिए राइट भी करते चलते हैं। फर्स्ट है ए बी इक्वल टू ए सी, ये फर्स्ट हुआ किससे? आइसोसेलेस ट्रायंगल से, या फिर आप कर सकते हैं गिवन। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड ए डी कॉमन। उसके पहले आप ये देखिए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब साइड्स इक्वल हैं तो उसके हम डिफिनेशन यहाँ पे बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल या कोई भी पॉलीगॉन हो या कोई भी पिक्चर्स हो, उसमें अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ऑलरेडी यू नो दैट कि अगर इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट क्या हुआ? एंगल सी, इसका अपोजिट हुआ एंगल बी। ठीक है, तो आप लिखिए ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, एंगल ए सी डी। किस रीजन से? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बस आपको इतना ही लिखना है, बस। क्लियर? तो हमारे पास देखिए, और थर्ड है आपका ए डी कॉमन, ये आपका हो गया कॉमन साइड। रीज़न तो आपको कंपलसरी है देना, अदरवाइज
आपके यहाँ रॉन्ग हो जाएंगे। अब आपका ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। लेकिन ये हमारा तो आंसर नहीं है ना, वो तो हिंट दिया गया है। हमें प्रूव करना है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो श्योर है कि यहाँ पे भी होगा। तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ABD कॉन्ग्रुएंस ACD। तो हम कॉन्ग्रुएंस इसके अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि ADB और ADC एंगल भी इक्वल होंगे। किससे, CPCT से। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ADB, क्योंकि हमारा फोर्स है D पे, हमें ये लाइन में प्रूव करना है तो हम इसका एंगल यूज़ करेंगे। तो ADB इक्वल टू एंगल ADC, किस रीजन से, CPCT। अब यहाँ पे हमने रीज़न नहीं दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ग्रुएंस के लिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम। ठीक है, अब देखिए ADB इक्वल टू ADC हो गया। अब यहाँ पे गौर करिए, एक ये लाइन है ट्रायंगल, ठीक है, हम इस ट्रायंगल से आउट करते हैं एक लाइन। ये नीचे आपको क्या दिया है, बेस BC, और एक लाइन ऐसे ड्रा है A। क्लियर। अब ये आपका लीनियर पेयर से ये अगर हम दोनों एंगल को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होगा। तो आप लिखिए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका D है, ADB और ADC, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए CPCT से यहाँ क्या प्रूव्ड है कि ADB के प्लेस में हम ADC राइट कर सकते हैं, कोई भी एक चेंज कर दीजिए, एंगल ADB प्लस इसे चेंज कर देते हैं, ADB ही कर लेते हैं, ADB इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ADB इक्वल टू 180/2 90। अब ये आपका प्रूफ हुआ कि जो D है वो आपका 90 डिग्री का एंगल मेक कर रहा है। तो इससे प्रूफ हुआ कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे। सो यहाँ पे आप लिखिए, सो AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, यह हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो यहाँ पे है वो EF के परपेंडिकुलर होता है, AO ये परपेंडिकुलर हो EF पे। तो ये तो नहीं हुआ। तो चलिए अभी इसी से जॉइंट हमें आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 बाय 1। मिड पॉइंट दिया, ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़ रहे हैं और मिड पॉइंट का यूज़ ना हो। तो D एंड E आप मिड पॉइंट, तो ये अगर मिड पॉइंट है ACE दोनों मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है कि DE जो है वो हाफ हो जाएगा AC के, और DE जो है वो पैरेलल भी होगा AC के। क्लियर। और मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी में DE पैरेलल होगा CF के और DE पैरेलल होगा AF के, क्योंकि पूरी लाइन का पैरेलल है। तो चाहे हम हाफ पैरेलल बताएं या फुल पैरेलल बताएं, तो ये दोनों प्रॉपर्टियाँ सही हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे D एंड F। ठीक है, चलिए इधर से स्टार्ट कर लेते हैं D एंड F से। ठीक है, हमारा यहाँ पे कैसे प्रूफ होगा कि 90 डिग्री है, तो गौर से देखिए, एक ही आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ये जो लाइन गई है, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर भी होते हैं और 90 डिग्री भी होते हैं। भाई पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है और हमारा टारगेट है कि पैरेललोग्राम हो जाए, इसीलिए हम इसे पैरेलल इक्वल बनाना चाहते हैं। तो सो DF इज पैरेलल टू AB, D and E are midpoint of BC। ठीक है, एंड AC। ठीक है, D एंड F। तो गौर से देखिए, D एंड F मिड पॉइंट है BC एंड AC का, तो ये पैरेलल होगा AB के। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे सिर्फ AE, पूरे लेके क्या करेंगे, हमें ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो DF पैरेलल क्या हो जाएगा, AE। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए, सो यहाँ पे देखिए हमने D एंड F को लिया, सो DF पैरेलल इज AE, यह हमारा इक्वेशन हुआ सेकंड नंबर। क्लियर। इसी तरह देखिए DF पैरेलल AE, हम यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं, DF पैरेलल किसके हुआ, AE के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे DE का।
तो डी ई मिड पॉइंट किसका है, बी सी एंड ए बी, एंड डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए बी। अब यहाँ पे आप देखिए बी सी एंड ए बी का है, तो ये डी ई जो है पैरेलल होगा ए एफ के, डी ई पैरेलल ए एफ, ठीक है। ये आपका इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अब गौर से देखिएगा डी एफ पैरेलल ए ई, गौर से देखिएगा डी एफ पैरेलल हुआ ए ई के, ठीक है, और डी ई पैरेलल हुआ ए एफ के, तो ये पैरेललोग्राम हुआ ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो आप लिखिए ए ई डी एफ इज पैरेललोग्राम। क्लियर। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सिंपल, बाइसेक्ट ईच अदर। सो ए डी जो है वो एंड ई एफ बाइसेक्ट ईच अदर, तो देखिएगा ए डी एंड ई एफ, ए डी एंड ई एफ बाइसेक्ट मतलब ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ओ ए इक्वल टू ओ डी। तो ये आपका सेकेंड प्रूफ हो गया, जो बाइसेक्ट करना था ये आपका प्रूफ हुआ। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में ये आता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड 90 डिग्री आल्सो, क्या होता है 90 डिग्री आल्सो। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन ई एफ, बस सिंपल। तो आपके ये दोनों आंसर कंप्लीट हुए, यही हमें प्रूव करना था। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, और यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल भी शो करते हैं, और हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो दोनों आंसर इसी पे ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 टू ए इन अ क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट गिवन बिलो, ये आपका डायग्राम है। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ई एफ। सो प्रूव करना में जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जो जी है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और ई जी इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस डी सी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल टू डी सी, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। चलिए प्रूव करते हैं जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी हमें प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन इधर हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, इस साइड हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है। तो क्यों ना हम इसके अकॉर्डिंग इसे भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी साइड्स तो इक्वल होंगे नहीं। सिर्फ यहाँ पे ये शो किया है एरो के माध्यम से कि ये आपके पैरेलल हैं और ये डायगोनल्स ये इक्वल है, ठीक है। और ये आपका साइड्स यहाँ से मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मिड पॉइंट से ये दोनों इक्वल हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए बी डी। तो प्रूव करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब ए बी डी में देखिए एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, तो आप यहाँ पे करिए एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि डी एफ इक्वल टू एफ बी। भाई मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, अगर ये लाइन है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है, और हम बोल दें कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट मतलब क्या हुआ, ये 3 and 3, तभी तो मिड कहलाएगा ना। तो वही है कि यहाँ डी एफ इक्वल टू एफ बी, डी एफ इक्वल टू एफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई इज़ द मिड पॉइंट आल्सो, सो यहाँ पे करिए ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो इसी रीजन से आपका ए इक्वल टू ई डी भी होगा। तो यहाँ पे कर लीजिए ए ई इक्वल टू ई डी, सिंपल। अब ये बताइए जनरली कि अगर ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या है मिड पॉइंट की, कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है इस साइड के, तो ये जो लाइन ड्रा हुई है ये इसका हाफ होता है, ये मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी में, ठीक है, कि जो मिड पॉइंट से बना हुआ साइड्स है वो उसके जो सामने साइड्स होगा उसका क्या होता है, हाफ होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी है जनरली। तो आप यहाँ पे करेंगे ई एफ
पैरेलल टू ए बी। फर्स्ट ई एफ जो होगा वो पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ हाफ है ए बी के। ई एफ इक्वल टू 1/2 ए बी। किस रीजन से? मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, ये आपका क्लियर हो। देन आफ्टर अगर हम यहाँ पे देखें कि गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम गौर करने वाली बात है कि ई एफ इसके पैरेलल है तो श्योर है कि एफ जी भी पैरेलल होगा, नो डाउट। ठीक है, एफ जी भी पैरेलल किसके होगा? ए बी के। ये सी डी भी आप बोल सकते हो क्योंकि ए बी के है तो सी डी भी पैरेलल है, तो एफ जी भी पैरेलल किसके होगा? ए बी के। क्लियर? जब ई एफ पैरेलल है, यहाँ पे देखिए ई एफ पैरेलल है ए बी के, ये हमने राइट किया है, तो एफ जी भी पैरेलल होगा किसके? तो यहाँ पे हम कर देते हैं ई एफ पैरेलल होगा ए बी के व्हेन, यहाँ पे फिर से रिपीट कर देते हैं ई एफ पैरेलल ए बी, देन ई एफ पैरेलल हुआ ए बी के, तो एफ जी भी पैरेलल होगा किसके? ए बी के, पैरेलल होगा ए बी के। क्लियर? तो अब देखिए इन दोनों में एक कॉमन हो गया और ए बी हो गया। अब ए बी पैरेलल किसके? सी डी के, तो भाई ए बी के प्लेस पे हम सी डी भी तो कर सकते हैं ना पैरेलल में, तो इसके अकॉर्डिंग एफ जी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। सो एफ जी पैरेलल होगा सी डी के। अरे एक नॉर्मल क्वेश्चन समझ लीजिए, मान लीजिए एक स्टूडेंट आपके यहाँ का अपने फ्रेंड के मोहल्ले में रहता है और ये फ्रेंड इसके मोहल्ले में रहता है। ठीक है, ये मतलब ए जो है वो बी के मोहल्ले में रहता है और बी जो है वो सी के मोहल्ले में रहता है। तो ये तीनों सी क्या ए के मोहल्ले में रहता है? बिल्कुल रहता है भाई, ये तीनों एक ही में तो है, ये आपका कॉमन हो गया। तो इसमें कॉमन क्या हुआ? ए बी। अब ए बी पैरेलल सी डी के, तो हम ए बी के प्लेस में सी डी तो कर सकते हैं ना, तो एफ जी पैरेलल क्या हुआ? सी डी। और एफ जी को हम यहाँ पे लें भी तो देखिए एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, तो आप यहाँ पे राइट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये हो गया एफ जी पैरेलल डी सी। अब देखिए एफ अगर डी बी के पैरेलल मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल हुआ तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से जी पैरेलल डी सी के होगा, बी सी के होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर? ये आपका प्रूफ हुआ किस रीजन से? कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सेकंड नंबर ई जी। देखिए ई जी है कहाँ पे? बस इतना बस देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ई जी है कहाँ पे? ये दोनों ई जी हैं। ठीक है, ई जी में मिड पॉइंट क्या है? एफ। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ई एफ को तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है। देखिए ई एफ, या इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, ई एफ क्या है? इक्वल टू 1/2 ए बी। क्लियर? ये देखिए ये भी आंसर हो गया, 1/2 हो गया ना, 1/2 कॉमन ले लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ई एफ, ई जी। अब ई जी टोटल है, ई एफ हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, बस एफ जी चाहिए ना, तो एफ जी का निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? एफ जी पैरेलल डी सी, और एफ जी पैरेलल डी सी यहाँ पे प्रूव्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए एफ जी पैरेलल टू सी डी, ये आपका प्रूफ है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एफ जी जो है वो हाफ है सी डी के। किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपका हुआ सेकंड इक्वेशन। अब आप ऐड कर दीजिए दोनों को, वही आपका आंसर है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट देखिए ई एफ, तो ई एफ कर लीजिए, इधर एफ जी है, एफ जी कर लीजिए। फर्स्ट पे क्या है? 1/2 ए बी, यहाँ पे कर लीजिए ए बी, प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 सी डी, ये तो आपका फाइनल आंसर है। अब ई एफ और एफ जी को ऐड करिए,
ई एफ और एफ जी को ऐड करेंगे तो ई जी बन जाएगा। यहाँ पे ई जी कर लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस सी डी, ये आपका आंसर हुआ। ये आपका ए बी है, ए बी। नाउ 10 टू बी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी, यहाँ पे आपका डायग्राम दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई जी, यानी तीनों इस बार पैरेलल है। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। सो प्रूव दैट जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड 2EG इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। तो ये आपका सेम है जैसे ए हमने किया था, ठीक है। तो प्रूव करना जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी सी, तो इसे प्रूव करने के लिए हम जो ट्रायंगल पे है उसी में वर्क करेंगे, ए बी सी टू प्रूव। फर्स्ट इन ट्रायंगल ए डी बी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सो ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सिंपल। अब इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इससे क्या होगा, ई एफ पैरेलल ए बी, तो यहाँ पे आप कर लीजिए ई एफ पैरेलल ए बी। सो एंड ई एफ जो होगा वो हाफ ए बी के होगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो यहाँ पे देखिए एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। तो इसका मीन्स हुआ कि एफ जी जो है वो पैरेलल किसके होगा, डी सी के, तो एफ जी पैरेलल हो गया डी सी के, एंड एफ जी जो होगा वो हाफ होगा डी सी के, किससे, ये सभी मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी है। अब देखिए जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, बी डी, तो अगर ये पैरेलल हुआ तो कन्वर्स थ्योरम से जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बाय कन्वर्स थ्योरम सो जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, किससे, बाय कन्वर्स थ्योरम, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं ये जो हमें आंसर फाइंड करना है ई जी, ई जी को फिर से देखिए कहाँ पे है, ये ई जी, तो ई एफ और एफ जी को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास दो आंसर हैं ये। सो एडिंग, सेम जैसे लास्ट पे किए हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट पे क्या है, ई एफ प्लस सेकंड में एफ जी इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस 1/2 डी सी, ठीक है। तो ई एफ और एफ जी को ऐड कर दीजिए, ई जी हो गया। अगर आप ए के जैसे ही करना चाहें तो 1/2 इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ इस तरह का रहेगा जैसे ए नंबर में हमने सॉल्व किया था, देखिए ऐसे ही आया था, बस इस 2 का इंटू कर दीजिए इधर, सॉरी ई जी होगा, 2 का इंटू कर देंगे तो 2EG हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ए बी प्लस सी डी। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ सी नंबर इन क्वाड्रिलेटर गिवन बिलो, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे ई एंड एफ मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हैं, हमें ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है ई से एफ तक, और इसमें हमें ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी है जब ये आपका ये लेंथ दिया होगा, और इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है, सी नंबर सबसे ज़्यादा इजी, लेकिन इसका पूरा आंसर सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर पे जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको प्रूव करने के लिए ये आपका आंसर है, हमने अभी प्रूव किया है दोनों को, तो इसे आप देखिए ईजी को अगर हम यहाँ से अटेंड करें, देखिए ईजी को, तो ईजी का इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ए बी प्लस डी सी होता है ना, ये देखिए ए बी प्लस डी सी, हम इसका स्टेटमेंट यहाँ पे शो कर देंगे अभी जो प्रूफ है। अब यहाँ पे देखिए हमें ई एफ फाइंड करना है, तो ई एफ वही हो गया ना, ये ई एफ, बस यहाँ पे इन डायग्राम में ई जी है, यहाँ पे ई एफ है, तो हम ई एफ करेंगे, और सम ऑफ टू पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस डी सी,
और उसी की वैल्यू देखिए दिया भी है, बस आंसर हो जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ये सभी लाइन सेगमेंट हैं, जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट हुआ ई एंड एफ, द मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ऑफ टू पैरेलल साइड्स इज हाफ। भाई ये हो गया मिड पॉइंट वाली लाइन। आप टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इज हाफ, हाफ और ऐड है ना, ऐड करना है, हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, सिंपल। हमको इसको स्टेटमेंट पे यहाँ पे राइट कर दिया। तो ई एफ जो है, जो अभी हमने ए और बी में प्रूव किया है 1/2 ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी। सो ई एफ हमें फाइंड करना है। देखिए ई एफ है तो ई एफ रहने दीजिए, 1/2 ए बी यहीं पे देख लीजिए 6 है और डी सी आपका 4 है, तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 1/2 × 10, 2 5 × 10, यानी ई एफ की वैल्यू हुई 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेकंड भी करते हैं। देखिए ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी है कहाँ पे, ये है, सिंपल, फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला आपका चेंज नहीं होगा, नो डाउट। ए बी ई एफ इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस डी सी। अब ई एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, ये देखिए 9 सेंटीमीटर कर लीजिए, 1/2 या फिर 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी ही फाइंड करना है हमें, ए बी को स्टॉप कर दीजिए। डी सी ये आपका 8 सेंटीमीटर है, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 18, और ए बी को स्टॉप कर लीजिए और 8 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -8, यानी आपका आ गया 10 सेंटीमीटर ए बी की वैल्यू, सिंपल, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 टू ए इन कोऑर्डिनेटर, ये आपका कोऑर्डिनेटर है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे गिवन है कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। पी क्यू आर एस इज मिड पॉइंट ऑफ, देखिए पी जो है ए बी का है, क्यू डी बी का है, आर डी सी और एस ए सी, यहाँ पे राइट भी होगा, ठीक है ये। सो हमें प्रूव करना है कि जो अंदर आपका डायग्राम बना है पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। तो रोम्बस को प्रूव करने के लिए पहले उसकी प्रॉपर्टी जाननी चाहिए कि रोम्बस एग्जैक्ट है क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इसके और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ में देखिए हमारे पास मिड पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, ये सभी मिड पॉइंट्स हैं, जो ब्लैक हैं ये समझ लीजिएगा मिड पॉइंट होना यहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा डायग्राम को वो करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं ए बी डी, ठीक है, ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, मिड पॉइंट शो करेंगे तो ऑलरेडी हमें गिवन मिलेगा। तो ए बी डी में देखिए आपको पी एंड क्यू, ये आपको मिड पॉइंट दिख रहा है ना, तो ए डी बी में ये हो जाएगा इसके पैरेलल ए डी के। हमें सभी साइड्स को इक्वल बताना है और सभी साइड्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, तो आप यहाँ पे लिखिए पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी डी, ए बी एंड बी डी। सो मिड पॉइंट थ्योरम्स की प्रॉपर्टी से पी क्यू जो होगा वो ए डी के पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल ए डी, एंड प्रॉपर्टी के ही अकॉर्डिंग पी क्यू जो है वो हाफ है ए डी के, पी क्यू इक्वल टू हाफ ए डी। चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बी सी डी, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, अब बी सी डी में गौर से देखिए तो Q और R मिड पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो Q R एंड Q R मिड पॉइंट्स ऑफ R है DC का एंड Q है DB का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो RQ पैरेलल हो जाएगा BC के, RQ पैरेलल BC के, एंड RQ जो है वो हाफ है BC की,
इसे कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। वन बाय वन करते चलते हैं, हमें आंसर ज़रूर फाइंड होगा, क्योंकि ये आपका इक्वेशन से हमें ये इक्वल करना है, पी क्यू आर क्यू सभी को इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी डी, ए बी सी डी, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये आपका पी एस भी तो है मिड पॉइंट, तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। तो इसके अकॉर्डिंग पी एस पैरेलल बी सी, पी एस पैरेलल बी सी। सो एंड पी एस जो होगा वो हाफ होगा बी सी के। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ, ये आपका थर्ड हुआ। अब एक स्टेटमेंट और यहाँ पे सेफ है, देखिए आर एस आपका सेफ है, लेकिन आर एस जो है वो पैरेलल यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए ये वाला आपका ये जो आर क्यू है ये भी आपका पैरेलल शो नहीं, मिड पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ये इसका पैरेलल हो जाएगा। ये आपका इससे हो गया, ये इससे हो गया। ठीक है, ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए, हमें गिवन क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे देखिए बी सी आ गया, तो पी एस इक्वल टू 1/2 ए बी सी जो हमें ए डी राइट कर सकते हैं। तो इसे थर्ड ना करके इसे थर्ड कर देते हैं। क्यों, यहाँ पे हमें गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे एक और देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1/2 ए डी से 1/2 ए डी कैंसिल, पी क्यू इक्वल टू पी एस, पी क्यू इक्वल टू पी एस। सो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, फिर से देखिए ए डी इक्वल टू बी सी। सो यहाँ पे देखिए पी क्यू इक्वल टू पी एस, जो अभी हमें यहाँ पे फाइंड हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, साइड्स इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू आर क्यू। सो हियर पी एस इज पैरेलल आर क्यू एंड पी एस इक्वल टू आर क्यू। सो अब ये सभी साइड्स इक्वल हो रहे हैं, अपोजिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, पी एस एस आर आर क्यू और क्यू पी ये सभी इक्वल हो गए। सो पी क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, तो सभी साइड्स इक्वल हुए, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये रोम्बस हो गया। सो पी क्यू आर एस इज आर रोम्बस, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हुए, रोम्बस। सो हैंस प्रूव्ड, क्योंकि ये तो आपका अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम था, लेकिन हमने यहाँ पे साइड प्रूव कर दिया, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, पी एस इक्वल टू आर क्यू, सॉरी ये आपका अपोजिट हुआ, ये भी आपका अपोजिट के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे इसे इक्वेशन कर लेते हैं फोर्थ और इसे फिफ्थ। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ये कंबाइन कर सकते हैं इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये आपका सभी इक्वल हो गए, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है।